अच्छा मियाँ साहब, ये हम देख रहे हैं कि जी अब सोने की ख़रीदारी में भी बड़ी सख्ती की जाएगी, डॉलर की ख़रीदारी में भी सख्ती की जाएगी। अच्छा, अब सवाल मेरा ये है, पहले तो आप हमें ये बता दीजिएगा वो सख्ती किस नौइयत की होगी, मगर सेकंडली माय फंडामेंटल क्वेश्चन इज़ कि यार आपने कभी ये नहीं बताया कि 16 बिलियन डॉलर 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी दुबई में किसने ख़रीदी। आपने जो बिलियंस ऑफ डॉलर की वारदात जो आईपीपीज में हो रही है उसको हाथ नहीं डालना। अब बच्चे का मैं जेवर बनवा रहा हूं तो पता करो, अभी आज उन्होंने कैंसिल किया नई वैल्यूएशन का जो आया था प्रॉपर्टी का हमने कुछ 4% लोग कमा लेते थे, कुछ 4 इंडस्ट्रियां चलती थीं, वो भी हमने उसको भी हमने रोक लिया। इंडस्ट्री हम लगने नहीं देते क्योंकि हमारे आईपीपीज हैं, हम आईपीपीज लगाएंगे, इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं लगेगी। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्चुअली हो रही है, हर चेंबर ऑफ कॉमर्स पीट रहा है, रो रहा है। तो ये क्या पॉलिसी है इनकी? डॉलर फाड़ लो, सोना फाड़ लो और जो है इंडस्ट्री नहीं चलन देनी। व्हाट इज दिस पॉलिसी विच इज वेरी सेल्फ डिफीटिंग मियाँ साहब। पहले तो ये हमें बताएं ना कि अब सोना हम नहीं खरीदते यार, हम जो है वो पित्तल के जेवर अपने बच्चों को पहना लेंगे। शायद 80% लोग तो वो भी नहीं पहना सकते इस मुल्क में, जिस तरह गुर्बत की लकीर से लोग रोज नीचे गिर रहे हैं। मियाँ साहब सर देखें, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो इस्तिलाह है वो आई थी और उससे पता चला कि जो पैसे बाहर भेजे जाते हैं वो हवाला हुंडी से भेजे जाते हैं, या वो आपको याद होगा एक अदालती कार्रवाई में गुथली का जिक्र आया था कि वो गुथली में डाल के जो है वो ऊँटों पर पैसे जो है वो बाहर भेजे गए थे या ब्रीफ केसों में भेजे गए थे, जो एक बहुत मशहूर केस भी था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो तजारती मनी लॉन्ड्रिंग भी होती है, उसमें सोना जो है वो बाकायदा तौर पर उससे मनी लॉन्ड्रिंग होती है। उससे जो है वो आपने पिछले दिनों पे एक स्कैंडल आया था सोलर पैनल्स का, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई और उसमें जो है वो अरबों खरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो हुई थी। और ये इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो दांतों के अंदर भी होती है। इसको रोकने के लिए अब सख्त तरीन कवानीन जो है वो मुतारफ कराए जा चुके हैं और कराए जा रहे हैं। अब सोना जो है कायद साहब, वो कहा जाता है कि जो हमारी वाइट इकॉनमी है उसकी मालियत का जो सोने की इंडस्ट्री तो नहीं कहूँगा, ये शोबा जो है पूरा, जो हमारे सोनार भाई हैं या बड़े बड़े ताजर हैं उनके पास जो है वो ब्लैक मनी इसके हवाले इतने हुजम में है जो कि खरबों रुपए जो हैं वो आ सकते हैं। ये इसमें बहुत बड़ी स्मगलिंग भी होती है, दांतों की स्मगलिंग होती है। जब दांत जो है वो आप दूसरे मुल्कों में लेके जाते हैं तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इसमें सोने में मनी लॉन्ड्रिंग होती है, इसमें टेरर फाइनेंसिंग जो है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है। क्योंकि जो बलूचिस्तान के रास्ते या अफगानिस्तान के रास्ते पहले जो स्मगलिंग होती थी, ऑयल की स्मगलिंग होती थी, वो उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनको जाता था, फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज को जाता था। अब ये है बाकायदा तौर पर इस पर कवानीन जो है मुतारफ कराए जा चुके हैं। इसमें यह होगा कि जो रेगुलेटरी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस पर जो है वो कार्रवाई कर सकेंगे और जदीद तकाज़ों को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, AI का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें यह भी देखा जाएगा कि जो रियल स्टेट और कौमी दाते हैं और इसमें जो ज्वेलर्स हैं और सियासी बासर लोग हैं उन पर नजर रखी जाएगी। जो जेवर खरीदने वाले हैं आम शहरी, मियां साहब मैं एक सवाल और करता हूं आपसे, उसमें नहीं आएंगे, एक सवाल आपसे, वो आएंगे जो बड़े बड़े ताजर हैं वो जो जाहिर नहीं करते। हम एक काजी साहब, अगर आप सोना लेके किसी भी ज्वेलर के पास जाएं वो आपको रसीद नहीं देगा, वो कच्ची पर्ची देगा। मियां साहब छोड़ें इस बात, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप कब से रिपोर्ट कर रहे हैं? एक 30 लाख लोगों की लिस्ट थी जनाब इसहाक डार साहब के पास कि जी इनके ट्रैवल हैं, इनके ये है वो है। और फिर आपको पता है कि एक और जो एक कानून था डबल टैक्सेशन का स्विट्जरलैंड में, वो जाके फौरन ठीक कराया सी कि किधरे काला धन फड़िया ना जाए। या डॉक्टर इकराम उल हक साहब ने इस हवाले से हमें एनलाइटन किया था। सवाल ये है कि अगर रियासत काले धन को पकड़ना चाहे, और फिर एक और मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर 4.61 ऑफ द GDP अकॉर्डिंग टू IMF वो सरकारी ठेकों में से खाया जाता है, अल जजीरा में ये छपी है, वो 158 कितने सफ़ों की रिपोर्ट थी, उसमें पढ़ लें। उसको हाथ नहीं लगाया, टच नहीं किया। ये जो 2 नंबर जो पेमेंटें होती रही, जिस पे एक बहुत ही एक नेक और परहेजगार हमारे सेक्रेटरी को इस्तीफा देना पड़ा, ये छोड़ दिया जिन्होंने नाजायज पेमेंट, क्या नाम था अभी मुझे याद आ जाता भले। बात यह है कि हम रोज एक नई स्कीम बनाते हैं, मगर हम अपने गले में तो बेल नहीं डालेंगे ना। आई विल नॉट बेल माई सेल्फ। ये जो इशराफिया है, जो ये इतना 4.61 पता है 15-16 बिलियन डॉलर बनता है। UNDP के मुताबिक 15 से 22 अरब डॉलर बनता है जो इनकी सब्सिडीज हैं। अपने आप को हाथ नहीं लगाते। अब ये कानून है, ये कैसे, इसमें क्या निकल आएगी?
340 बिलियन डॉलर की हमारी है इस वक्त जीडीपी, ये सोने में से निकाल लेंगे? ऐसी मतलब माशाल्लाह ऐसे सूरमा है हमारे पास मियां साहब। लेकिन कायद साहब देखें, जो सोना है, हम सोने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सोना जो है वो आप देखें कि कितना जाली बिक रहा है। लोगों को बहुत ज्यादा धोखा जो है वो दही हो रही है। और यहाँ पर जो है सोने की कई किस्में हैं, कोई अमेरिकन सोना है, चाइनीज सोना है, वो यूरोपीय सोना है, सऊदी अरब का सोना है, फलां का सोना है, मुख्तलिफ कैरेट्स का सोना है। ये सारे के सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, जिसके लिए हुकूमत ने बाकायदा तौर पर कवानीन बना दिए हैं कि अब सोना जो है वो सोना ही बिकेगा, और जो सोना बेचता है वो बाकायदा तौर पर टैक्स देगा और उसमें रूल्स और रेगुलेशन के साथ जो है वो कारोबार करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो लोग पकड़े जाएंगे। जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं कायद साहब, तो जो प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन हुआ था, जो वैल्यूएशन हुई थी, उसमें आपने देखा कि जो F6 की प्रॉपर्टी है वो 6 लाख से 12 लाख फी स्क्वायर यार्ड का उसका जो है रेट रखा गया था। और जो आप G7 की प्रॉपर्टी है या दीगर जो सेक्टर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उनका भी जो रेट है वो अनबैलेंस था। अब इतनी महंगी प्रॉपर्टी और इतना महंगा, वो तो मुझे लगता है कि किसी मिली भगत से हुआ था जिसको पकड़ा गया है। अब वो नोटिफिकेशन जो है वो कैंसिल हो गया है। अब जो घर जो है वो 1-1 अरब का बिकता है F6 में, वो अब 1 अरब का, 2 अरब का, 1.5 अरब का नहीं बिकेगा। अब वो घर जो है वो करोड़ों में, चंद करोड़ों में बिकेगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की कीमत है वो इतनी नहीं है कि न्यूयॉर्क से ज्यादा जो है प्रॉपर्टी की कीमत इस्लामाबाद के अंदर है। अब यहां पर जितनी प्रॉपर्टी की कीमत इतनी होशरुबा हो चुकी है, साहब ये मुझे बताएं, कवानीन सब नाफज हो चुके हैं, बकायदा हार्ड स्टेट में अपना रुख चेंज भी तो करना है ना। वो अब हार्ड स्टेट जो है वो अपना रुख तब्दील कर रही है। मियां साहब मुझे एक बात बताएं, चले मैं आपसे एक ज़िम्नन एक बीच में से ना मैं जरा थोड़ा हट के सवाल कर देता हूं, एक ऑफ बीट सवाल कर देता हूं, बेसुरा कह लें, सुर से हट के कर देता हूं। आपने स्टोरी दी थी कि वो एक सियालकोट में बंदा पकड़ा गया था, उसको कुछ पता चला जो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में था और प्रॉपर्टी के हवाले से अरबों बिलियन की कहानी सामने आई थी, और फिर वो एक दिन गायब हो गया, फिर जाहिर हो गया, क्या बना उसका? जरा हल्का सा बता दें ताकि हमें जो इनकी एफिकेसी है, जो इनकी इकबाल संघेड़ा साहब जो है ना वो एक बहुत बड़ी एक मिस्ट्री है। इकबाल संघेड़ा साहब बहुत बड़ी एक खबर है, वो मुस्तकबिल में सामने आने वाली है, और उसके गिर्द जो है वो उसके वो क्या कहते हैं जद में, उस स्टोरी के जद में बहुत से लोग आएंगे। और मैं आपको बताऊं सर, जो हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, लाहौर के अंदर 10 मरले का घर जो है वो अब 3 करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा, और ये बाकायदा तौर पर फैसला हो चुका है। इस्लामाबाद के अंदर भी जो घर 6 करोड़ का था वो 3 करोड़ का होगा, वो 2 करोड़ का होगा, वो 1.5 करोड़ का होगा। अब वो घर जो है वो 6 करोड़ का, 12 करोड़ का दाम जो है वो 50 करोड़ का, 1 अरब का घर जो है वो नहीं बिकेंगे, क्योंकि लोग मियां साहब जो है इस मद में भी बहुत सारी करप्शन हो रही है। मियां साहब ब्रेक है, आज तक तो ये आज था, क्यों कि अरबों के घर तो इनके अपने हैं, ये अपने अरबों के घर को 5 करोड़ का ले आएंगे? नो। इसलिए भारत बड़ी बात है, अगर ये कोई इनकलाब आना लगा है या कोई बोल्शेविक इनकलाब होने वाला है तो मैं सबसे पहले इसे वेलकम कहूँगा, बट आर हिस्ट्री इज़ वेरी ब्लीक इन एज पर ये भारत। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं कि जो सियासी एक टग ऑफ वार है, खींचा तानी हो रही है, ये क्या है? और कोई एक तरफ से तो ठंडी हवा है।